नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों के लाइफ में जो कुछ भूतिया घटना हुई है उन घटना को मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपनी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या भूतिया या हॉन्टेड कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे अपनी कहानी को मेरे इस चैनल के माध्यम से लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। आप अपनी कहानी को मेरे याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। याहू की आईडी है manish_mishra96@yahoo.com। स्पेलिंग बोल देता हूँ, मनीष MANISH_Mishra MISHRA96@yahoo.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपनी कहानी को इसी माध्यम से लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो आज की जो कहानी मुझे भेजी है ये यूपी से आई है। एक आज से लगभग ये 40-50 साल पुरानी कहानी है। जिस दर्शक ने या जिस सब्सक्राइबर ने मुझे मेल करी है वो कहानी आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ। तो सुनिए आज की कहानी, कहीं मत जाइए, चैनल पे बने रहिए। जय श्री राम। अच्छा, कभी आप किसी की डेथ पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो शव पड़ा होता है उसके आसपास कुछ एक दिया जल रहा होता है, धूप बत्ती जल रही होती है और लोग आसपास बैठे होते हैं। दिया क्यों जलाया जाता है, कभी सोचा आपने? दिया इसलिए जलाया जाता है ताकि उस इंसान जो अब यहाँ से गया है, भगवान के पास चला गया है, उसके शरीर में कोई दूसरी आत्मा प्रवेश ना कर जाए, इसलिए उसके सर के सिरहाने दिया या धूपबत्ती करी जाती है। तो आज की कहानी भी कुछ इसी से संबंधित है। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी लगभग 40 से 45 साल पुरानी कहानी है। आज की कहानी मुझे यूपी से मिस्टर रमेश तनवर जी ने मुझे भेजी है। ये बात तब की है जब ये जवान हुआ करते थे, लगभग 18 साल 19 साल की बात, जब 18 या 19 साल इनकी एज थी तब की बात है ये। आज इनकी एज लगभग हो गई है 72, 73, 74 साल के आसपास इनकी एज है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनके जब ये गांव में रहा करते थे, गांव में इनके केवल 4 लोगों का परिवार था। इनके माता पिता, दादाजी और ये स्वयं खुद। इनकी दादी का देहांत हो गया था तो घर में केवल 4 लोग रह गए थे। तो इन्होंने बताया था कि जब इनके माता पिता किसी शादी में गांव से दूसरे गांव में गए थे तो घर में केवल इनके दादाजी और ये रह गए थे। दादाजी की उस समय तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहा करती थी, वो मोस्टली बीमार ही रहा करते थे। और जिस दिन इनके माता पिताजी शादी में दूसरे गांव गए थे तो उसी रात को लगभग 1 से 1.5 के बीच में इनके दादाजी की तबीयत ख़राब हुई और ये भगवान को प्यारे हो गए। और इन्होंने जीवन में पहली बार किसी को इतने नज़दीक से देखा था, किसी की डेड बॉडी देखी थी इतनी नज़दीक से। तो ये बहुत ज़्यादा डर गए थे और ये डर के मारे इन्होंने आसपास किसी को बताया नहीं और सीधा घर से बाहर निकल गया अपने माता पिता को बताने कि उनको मैं बताऊं कि दादाजी एक्सपायर हो गए। और ये रात को निकल पड़े। जब ये रात को वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे शादी होती है, वहाँ पे बताते हैं कि दादाजी एक्सपायर हो गए। तो इनके माता पिता घर पे आते हैं, लगभग इनको सुबह का टाइम हो जाता है, सुबह 5-6 बज जाते हैं इनको आते आते। तो आके देखते हैं कि इनकी जो दादाजी की जो बॉडी थी वो रूम में नहीं थी। ये इतने आश्चर्य में हो गए कि दादाजी कल रात को जो एक्सपायर हुए थे उनकी डेड बॉडी कहाँ चली गई। तो इन्होंने अपने उनको पड़ोस में पूछा, उन्होंने बताया कि रात को मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं पाया और सीधा अपने माता पिता को बताने चला गया। तो किसी ने बताया कि आपके दादाजी कहाँ एक्सपायर है, वो तो मैंने देखा है, वो तो किसी वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के पास पुलिया है वहाँ बैठे हुए सुबह से। वो कह रहा है ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, मैंने कल खुद देखा है, वो उनकी डेथ हो गई थी और वो पेड़ के पास क्या कर रहे। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठे हुए और इनके माता पिता भी इकट्ठे होकर उस पेड़ की पुलिया के पास गए। तो देखते हैं कि वहाँ पे इनके दादाजी पेड़ पे उल्टे लटके पड़े, जैसे एक चमगादड़ लड़की होती है ऐसी इनकी बॉडी उल्टी लटकी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी।
जब गांव वालों ने देखा कि भई ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इनके दादाजी जो ये बताया रमेश जी ने, इनके दादाजी एक्सपायर हो गए, तो 100% इसके ऊपर किसी और का परछावा या कुछ छाया आ गई है। तो उन्होंने उनके दादाजी को मतलब कि डंडों से मार मार के ऊपर से नीचे उतारा। कहते हैं लाठी मारी गई तो वो नीचे उतरे। कभी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, कभी ज़ोर ज़ोर से रोया करते थे। तो उनको काफ़ी मुश्किल से पेड़ से उतारा गया, और पेड़ से उतारते वो एकदम भागने लग गए। खेतों में भाग रही उनके दादाजी, तो खेतों में कभी यहाँ भाग रहे, कभी दाएं बाएं भाग रहे, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। फिर कुछ लोगों ने साहस करके उनको पकड़ा, और फिर पास के एक जो एक हनुमान मंदिर था वहाँ उनको लेके गए। तो वहाँ के पुजारी ने बताया कि इनकी बॉडी के अंदर कोई जो और आत्माएं घूम रही होती है, वो आत्मा इनके बॉडी में प्रवेश कर गई। तो उन्होंने उस आत्मा को उसके शरीर से निकालने के लिए काफ़ी विधि करी, और वो आत्मा उनके शरीर से छोड़ के चली गई। तो फिर उसके बाद इनके दादाजी का अंतिम संस्कार किया गया। तो आज की कहानी, आज जो कहानी भेजी, केवल इतनी ही कहानी भेजी थी, जितनी आई उतनी मैंने आपको सुना दी। कि इसका मतलब ये होता है कि जो अतृप्त आत्माएं हमारे आसपास घूम रही होती है, वो किसी न किसी रूप में वापस शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहती है। तो इसीलिए किसी डेड बॉडी के आसपास जो दिया जलाया जाता है, वो इसी कारण ही जलाया जाता है। तो इन जो रात में आत्मा इनके दादाजी की बॉडी में आई थी, वो रात भर कहीं इधर उधर खेतों में या पुलिया के पास घूमती रही रात भर। तो ये कहानी जो मुझे जितनी सुनाई है भेजी है, उतनी मैंने आपको सुना दी। आपको कैसी लगती है कहानी, प्लीज़ मुझे बताइए, और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।